हेलो ऑल थिंग्स इकोनॉमिक्स में आप सबका स्वागत। बहुत अरसे बाद दोबारा से मुलाकात हो रही है। हर दफ़ा ये कहता हूँ कि वीडियोज़ अब बनाऊँगा, लेकिन कोई ऐसी ख़बर थी नहीं जिसके ऊपर कोई तज्ज़िया पेश किया जा सके। अब हम सीनियर तज्ज़ियाकार तो नहीं हैं कि रोज़ रोज़ ये काम करें, लेकिन कोई जो ख़बरें थी वो मेरे ख़्याल में मुझे यही लगा कि इन सब के ऊपर बातचीत हो चुकी है या ऑलरेडी हो रही है, तो इसमें कोई मैं मज़ीद एडिशन नहीं कर सकता। मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई, लेकिन अब जो है वो ख़बरें जो हैं वो आ गई हैं। कल रात हमें पता चला कि अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, गैर मुतवक्को बिल्कुल भी नहीं था। ये गैर मुतवक्के बात बिल्कुल भी नहीं थी कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने, जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और उनकी जगह डार साहब जो हैं वो वापस आएंगे और आके फाइनेंस मिनिस्ट्री का ओहदा संभाल लेंगे। मेरे ख़्याल में इस वक्त इकॉनमी के साथ अगर आप कोई हाथ कर सकते हैं तो वो यही है कि डार साहब को वापस ले आएँ। बहुत सारे ये लोग समझते नहीं हैं कि हमारी मईशत में जो मसले मसाइल हैं जो 2018 से चल रहे हैं, वो उसमें एक बहुत बड़ी वजह जो है वो उन पॉलिसियों का अमल दखल है जो कि डार साहब ने अपनी फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री के दौरान 4 साल की फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री जो थी 2013 से लेकर 2017 तक, उसके दौरान जो माशी पॉलिसीज़ उन्होंने फॉलो की, ये उन्हीं का खमियाजा हम कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हम आज तक भुगत रहे हैं। तो आई थिंक कि वो वापस आएंगे तो क्या होगा इसके बारे में कुछ क्यास राय की जा सकती है। कुछ ये किया, हमें पता है कि वो चूँकि पाकिस्तान के 3 दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनकी जो प्ले बुक है वो हम सब उससे थोड़े बहुत वाकिफ़ ही हैं कि वो क्या कर सकते हैं। एक तो डार साहब की ऑब्सेशन है कि जी अच्छा डॉलर को नीचे लेकर आया जाए, यानी कि रुपए को स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये उन्होंने 2013 से 17 के अंदर बहुत सारी एक्सटर्नल बोरोइंग करके किया था, क्योंकि हमारे पास नॉन बोरोड फंड्स में जो इनफ्लो था वो बहुत कम था, यानी कि एक्सपोर्ट्स जो थी एज शेयर ऑफ जीडीपी जो था वो कम हो गई, वो बहुत ज़्यादा इनफ्लो नहीं था उसका। हाँ, हमारे पास रेमिटेंस जो चल रही हैं वही उसी रफ्तार से चलती आ रही थी, उनमें कोई बहुत ज़्यादा आपको सब्सटैंशियल इंक्रीज़ नहीं नज़र आया। और दूसरा ये था कि जब आपने रुपये को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग रखा, यानी कि कोई इकोनॉमी में कोई ऐसी वजूहात नहीं थी जिसकी वजह से रुपये ख़ुद से ही स्ट्रॉन्ग होता, बल्कि आपने उसको बाहर से पैसा मांग के स्ट्रॉन्ग रखा, तो उससे ये हुआ कि आपकी इंपोर्ट्स बहुत सस्ती हो गई, तो आपने इंपोर्ट्स बेतहाशा की। फिर यह था कि उन्हीं की फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर हमने देखा कि और ये सिर्फ मेरे ख्याल में उनका नहीं बल्कि जो मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी उसके अंदर हमने देखा है कि आपने बहुत एक्सपेंसिव किस्म के पावर एग्रीमेंट्स कर लिए। वो जो नेचर ऑफ एग्रीमेंट्स है उसके ऊपर हम एक अलहदा से प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे पावर प्लांट्स सिर्फ इसलिए साइन कर दिए कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रही थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी। ये नहीं सोचा कि इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। मसलन जिसमें थर्मल की फ्यूल रिलायंस थी, उसके ऊपर कोल हो गया, एलएनजी हो गई, उसके ऊपर रिलायंस थी। फिर ये कि हमने उसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स थे, जो सारी बातें जो नए प्लांट्स आए हैं उनमें हमने एक एग्रीमेंट करना होता है कि जी अच्छा चाहे आप उनसे बिजली ख़रीदें ना ख़रीदें, आप उन्हें उनकी कोई 60% तक जो कैपेसिटी है वो आपने ख़रीद के रखनी है, उसके पैसे आपने उनको देने देने। तो यही वजह है कि जी अच्छा बहुत सारी और कुछ वजूहात में से कि जो सर्कुलर डेट को जो पावर सेक्टर में आपका जनरेट हो जाता है बार बार, वो भी इसकी वजह से हुआ। और उसमें मतलब और भी वजूहात हैं, लेकिन उसमें से एक वजह ये भी है। तो डार साहब अब आएंगे तो ज़ाहिरी बात है लोगों की एक्सपेक्टेशन यही है कि वो डॉलर, उनकी एक ऑब्सेशन होगी कि वो डॉलर को नीचे लेकर आएँ। ये बात जो थी वो जब मेरे ख्याल में डॉलर 160 तक का गया हुआ था, अब तो लगता है कि बहुत पुराने ज़माने की बात थी, लेकिन जब 150-160 तक का पहुंचा था, तब भी ये कहते थे कि जी अच्छा डॉलर को 125 तक लेकर आया जा सकता है और इसको लेकर आ जाना चाहिए। तो ये वो कैसे करेंगे, गिद्दर सिंह उनके पास क्या है,
ये तो अभी हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन 125 तक तो डॉलर का आना नामुमकिन है। लेकिन ये कोशिश करेंगे कि अभी अगर 240 तक का है, 240-42 तक का है, तो ये कम होकर तकरीबन 200 के आसपास आ जाए। एक तो इनकी अब ये करेंगे कैसे कि देखें कुछ चीज़ें जो हैं जो इंटरनेशनली जो हो रही हैं, जिस मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जो फ्लड्स के बाद की सूरत हाल है उसमें IMF जो है वो कंडीशंस में अपनी शराइत में नरमी कर देगा। हमें देखना ये होगा कि किन शराइत के अंदर नरमी की जाएगी। मिफ्ता साहब ने, जो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने इसका इंडिया पहले दे दिया कि इनफॉर्मली बात हो गई है और वो IMF जो है वो अपनी कंडीशंस को रिलैक्स करने के लिए तैयार है। अगेन हमें ये नहीं मालूम कि एग्जैक्टली किन कंडीशंस को रिलैक्स किया जाएगा। दूसरी जो बात हो रही है कि जी अच्छा, चूँकि पाकिस्तान के अंदर फ्लड के डैमेजेस बेतहाशा है, डेवस्टेशन बेतहाशा है, तकरीबन $30 बिलियन का तखमीना लगाया गया है कि नुकसानात का। तो ये जो है ये हमें अगले चंद सालों के ऊपर इस रकम को जनरेट करके लोगों को रिहेबिलिटेट करना है, रिकन्स्ट्रक्शन करनी है, और ताकि हम जो इससे पूरे होने वाले नुकसानात का अजाला किया जाए। और इसके लिए एक बात जो हमारी सियासी लीडरशिप जो है वो मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर जाके कर रही है वो ये कि जी पाकिस्तान को जो हमारी डेट रीपेमेंट्स हैं उसमें उसको रिलीफ दिया जाए। एक तो बात ये हो रही है कि डेट को माफ़ कर दिया जाए, कुछ आउटस्टैंडिंग डेट को। ये भी हो रही है कि जी अच्छा, इसको या क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, उसकी मद में हमें पैसे दिए जाएं। मेरे ख्याल में ना तो कर्जा माफ़ होगा ना हमें पैसे मिलेंगे। जो पैसे हम मिलने की बात कर रहे हैं उसको हम कहते हैं रेपरेशंस। हमें क्लाइमेट रेपरेशंस जो हैं वो भी नहीं मिलने वाली। होगा क्या, होगा ये कि जी अच्छा, हमारे लिए डेट रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी। यानी कि इस साल जो आपने कर्ज़ों की मद में पैसे देने हैं उसमें से कुछ कर्ज़े जो हैं वो शॉर्ट टर्म की बजाय उनको रीस्ट्रक्चर करके लॉन्ग टर्म कर्ज़ों में तब्दील कर दिया जाएगा। इसको हम एक तरह से, उसकी एक और फॉर्म ये होती है कि मॉरिटेरियम एक डिक्लेयर हो जाएगा कि जी अच्छा, पाकिस्तान जो है वो अगले इन XYZ और ABC कर्ज़ों की मद में अगले 2 साल 3 साल के लिए कोई पैसे अदा नहीं करेगा। अच्छा, इसमें एक कर्ज़ा जो है जो हमने बॉन्ड होल्डर्स के से उठाया हुआ है, यानी कि जो हमने यूरो बॉन्ड्स रिलीज़ किए थे पिछली PTI की हुकूमत में, उससे पिछली वाली जो मियाँ साहब की हुकूमत थी PMLN की, इस दोनों अरसे में जो बॉन्ड्स रिलीज़ हमने इशू किए थे, उनके जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको कर्ज़े वापस मिलते रहेंगे। लेकिन जो बायलैटरल जो हमारे लोन्स हैं वो मोस्ट लाइकली रीनेगोशिएट हो जाएंगे। अच्छा, अब ये जब रीस्ट्रक्चर होंगे, अभी तक मेरे ख्याल में ये कोई $10 बिलियन, 10 से $15 बिलियन का जो रकम होगी वो मेरे ख्याल में रीस्ट्रक्चर हो जाएगी। ठीक है, दैट्स व्हाट आई थिंक विल हैपन। अच्छा, वो जब रीस्ट्रक्चर हो जाएगी तो जाहिर बात है आपके इस साल जो है वो आपका, हमारा तखमीना ये है कि हमें $35 बिलियन चाहिए इस साल का, मतलब है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो हमें कोई $35 बिलियन चाहिए कि हमने जो कर्ज़ों की मद में और सूद की मद में, जो हमने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों की मद में जो हमने रकम वापस करनी है, तो उस रकम में हमें कोई रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, अब उसमें जो रिलीफ मिलेगा, ज़ाहिरी बात है उससे एक स्पेस क्रिएट होगी जिस पे पाकिस्तान जो है वो हुकूमत जो है वो पैसे खर्च कर सके इकॉनमी के अंदर। अब वो स्पेस सिर्फ इसलिए क्रिएट की जा रही है कि आपको जो फ्लड से रिलेटेड डेवस्टेशन या डैमेजेस हुए हैं उसका अजाला करने के लिए, उसकी तलाफ़ी करने के लिए आपको ये पैसे वहाँ पे खर्चने होंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। होगा ये मोस्ट लाइकली कि जी अच्छा, शुरू में तो पैसे यकीनन उनकी तरफ जाएंगे क्योंकि अभी जो है अभी इमीडिएट ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। और ये जो स्पेस क्रिएट होगी इसमें, एक तो ज़ाहिर बात है कि जो इफ़ेक्टेड प्रोविंसेस हैं, रीजन्स हैं, उसमें भी एक डिमांड बहुत ज़्यादा है कि जी अच्छा, आपको फौरी तौर पे पैसे ट्रांसफ़र। तो जो ये स्पेस क्रिएट होगी, फिस्कल स्पेस हम इसको कह दें, इसके अंदर एक्सपेंडिचर यकीनन जो है वो फ्लड की तरफ से आएगा। लेकिन जूँ हम इलेक्शन के करीब आते जाएंगे, आपको ये भी नज़र आएगा कि ये जो स्पेस क्रिएट हुई है डेट रीस्केड्यूलिंग की वजह से और रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से, इसमें जो पैसा है वो सिर्फ
फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ के अंदर नहीं जा रहा, बल्कि वो पैसा जो है आपको पंजाब की तरफ भी डायरेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब को लाने की वजह यही है कि इकॉनमी के अंदर और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर एक इकनॉमिक बूम जो है वो क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है, और वो करना ज़रूरी इलेक्शन से पहले बहुत ज़रूरी। तो जो इलेक्शन का वक्त करीब नज़र आता आएगा, जैसे जैसे चाहे वो अपने वक्त पर हों, अगस्त वगैरह में जिस तरह से स्केड्यूल्ड है, या वो उससे पहले हों, आपको नज़र आएगा कि जी अच्छा ये जो पैसे हैं वो डायरेक्ट होके पंजाब की तरफ आ रहे हैं, इसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आएंगे वगैरह वगैरह। आपको प्राइम मिनिस्टर साहब फीते काटते हुए नज़र आएंगे हर जगह पे। तो मेरा ये है कि जी अच्छा जो एक डार साहब की बनाई हुई फिजिकल स्पेस, उससे पैसे फंड्स जो है वो इस तरफ जनरेट हो रहे हैं, ऊपर से शहबाज स्पीड जो है वो कुछ ही अरसे के अंदर ये सारे के सारे पैसे जो हैं वो एक स्पेंड करके या इसका एक बड़ा हिस्सा स्पेंड करके एक बूम क्रिएट किया जाए इकॉनमी के अंदर, जो कि इलेक्शंस जो है इस हुकूमत को या इस पार्टी को डिलीवर कर सके। ये ऑन पेपर अगर आप ये कहें कि ये सब कुछ करना मुमकिन है, ये बिल्कुल मुमकिन है। असल में कैसे होगा, मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारी दुश्वारियाँ क्योंकि जब ये हुकूमतें जब इस किस्म की पॉलिसीज़ फॉलो करती हैं तो उसमें बहुत सारा अमल दखल ये होता है कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कैसी है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है। 2013 से 14 के अंदर ये करना मुमकिन था, क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो थी वो इतनी चैलेंजिंग नहीं थी जितनी अब है। तो अब हमारे पास क्या कहते हैं, जो बाहर से आने वाले पैसे जो हैं उनमें भी हमारे पास थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी। एज़ इट इज़ हम देख रहे हैं कि इतने बुरे फ्लड्स के बावजूद और इतनी बड़े बड़े लेवल्स के ऊपर अपीलों के बावजूद जो बहुत सारी हुकूमतें हैं या बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात ये कि ग्लोबल रिसेशन आ रही है, तो जिसमें जब ये ग्लोबल रिसेशन आती है तो उसमें हमारी चूँकि एक्सपोर्ट्स जो है वो बड़ी बेसिक किस्म की हैं, वो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाती है। तो ये ऐन मुमकिन है कि अगर एक रिसेशन बाकी आ जाती है और वो थोड़ी सी भी सीरियस होती है तो हमारे पास जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं अगले आने वाले चंद माह में और एक आधे साल में ये इफ़ेक्ट करेंगी। इसी तरह हमारी एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हमारी दोनों जो हैं वो एक्सपोर्ट्स जो हैं ख़ास तौर पे वो टेक्सटाइल की हैं, उसके बाद एग्री प्रोडक्ट्स की हैं, एग्रीकल्चर गुड्स की हैं इनफैक्ट। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इफ़ेक्ट करेंगी। लेकिन इन सब चीज़ों के दौरान जो है इंपोर्ट के ऊपर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ ना हो पाए, क्योंकि आप रॉ मटेरियल आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, फ्यूल वगैरह तो करना ही पड़ता है, लेकिन रॉ मटेरियल चूँकि इंपोर्ट करना पड़ता है तो वो आपकी इंडस्ट्री के चलने के लिए, आपकी अपनी इकॉनमी के चलने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस सारे हालात में ये सब कुछ कैसे करेंगे, अगेन ये हमें चंद हफ्तों में पता चल जाएगा। जो मेरा खदशा वो ये है कि जी अच्छा, मेरे ख़्याल में मैं नहीं देखता कि ये हुकूमत जो है ये 2 बजट जो है वो शायद प्रेजेंट करे। मेरा शुरू से ही ख्याल रहा है कि ये हुकूमत जो है ये 2 बजट्स प्रेजेंट करना इसके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो जून से पहले मेरे ख्याल में इलेक्शंस हो जाएंगे। मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल मई ये कोई टाइम है जिसमें इलेक्शन हो। अगर तो वाकई मार्च अप्रैल मई में कहीं इलेक्शंस हो जाते हैं और हुकूमत नहीं आती है तो आप देखें कि जो ये आपने बूम क्रिएट करना है ये अगले 6 महीनों के अंदर करना है। तो इसमें जब फंड्स को रीडायरेक्ट किया जाएगा इस एक आर्टिफिशियल बूम को क्रिएट करने के लिए, तो उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट्स होंगी। ये इकोनॉमी को हर फैसला जो मैनेज करने के लिए एक लिहाज से एक पॉलिटिकल डिसीजन ही होता है। कुछ पॉलिटिकल डिसीजन जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को फेवर करते हैं, कुछ जो हैं वो डिसीजंस फेवर नहीं करते। अगर ये इस तरह से करते हैं तो ये वाला डिसीजन जो है अभी एक बूम जनरेट करने का इकोनॉमी के अंदर, ये लॉन्ग टर्म इसकी इम्प्लिकेशन बहुत ख़राब है। किस एक्सटेंट तक करते हैं, कितनी फॉरेन बोरोइंग करेंगे, इसकी और लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस होंगी। एक तो जो मैं आपको अभी से बताया दूँ कि अगर ये इसी तरीके से करते हैं और एक बूम जो है वो क्रिएट किया जाता है इलेक्शन से पहले, तो इलेक्शन के बाद वो फॉरेन बस्ट कर जाएगा और इलेक्शन के बाद आपको दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। और अब जब आप IMF के पास जाएंगे तो आपके पास जो शराइत होंगे वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक होंगी जो अब तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये देखा है
سیاسی جو ہے وہ حکمت عملی یہی ہوتی ہے کہ یار ہن کر لو بات چی دیکھ لیں گے. تو ابھی ہم جو ہے وہ ایک بات چی دیکھ لیں والے ٹائم سے گزرے ہیں. ابھی بھی ہمارے خیال میں ہمارے سیاستدانوں کا اور باقی ساری لیڈرشپ کا, صرف سیاستدانوں کا نہیں, ملٹری بیوروکریسی اور سیاستدان جو ہے سارے لیڈرشپ مل کے ان کا یہی ہے کہ چلو ابھی کچھ شارٹ ٹرم میں کچھ کرتے ہیں اور بات چیت دیکھ لیں گے. تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, یہ دیکھنے کے لیے کہ بعد میں دیکھ کے کیا ملے.